इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ गई। राजस्थान में लगातार नई भर्तियों का रोजाना पिटारा खुल रहा है। आप लोगों को पता है जिस प्रकार से फिर से एक और भर्ती आ चुकी है। आज ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से। वैकेंसी 28 जुलाई 2023 यानी कि आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कौन से पदों पे है वैकेंसी। आंसू लिपि ग्रेड तृतीय के पदों पे वैकेंसी है। साथ ही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदों पे यहाँ पर वैकेंसी यानी कि आपके जो यहाँ पर वैकेंसी है, एक तो आंसू लिपि ग्रेड तृतीय की है, आंसू लिपि ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोनों पदों पे वैकेंसी है, सेकंड पे और थर्ड पे, यानी कि स्टेनोग्राफर पर थर्ड, स्टेनोग्राफर सेकंड के पदों पे भर्ती है। यहाँ पर अभी आपको पता है पिछली बार भी यहाँ पर स्टेनोग्राफर की भर्ती हुई थी और फिर से स्टेनोग्राफर की एक और भर्ती आ चुकी है। तो जो भी स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए शानदार मौका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो फिक्स वेतन आपको मिलेगा 2 साल तक 23,700 रुपये। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगा 33,800 से लेके 1,06,700 रुपये तक आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर कितने पदों पे वैकेंसी है? 400 प्लस पदों पे वैकेंसी है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, योग्यता मात्र जो है क्या है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको आंसू लिपिक जो तृतीय है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाले फॉर्म भर सकते हैं। आंसू लिपिक केवल सेकंड में हिंदी वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आंसू लिपिक तृतीय में तो दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए फॉर्म है, उसके अलावा सेकंड में जो है हिंदी के वाले के लिए फॉर्म है। तो आप लोग देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए पूरी जानकारी देखेंगे यहाँ पर। चलिए आप लोगों के लिए नीचे पूरी जानकारी देखने को मिलेगी, अंत तक वीडियो जरूर देखना। सारी जानकारी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान का एकमात्र चैनल है जहां पर हर अपडेट आपको सटीक मिलती है और सबसे पहले मिलती है। योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर मांगा गया है मस्ट हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12वीं पास। किसमें? आर्ट्स वाला है तो भी चलेगा, साइंस में किए आपने 12वीं पास तो भी चलेगा, और कॉमर्स में किए तो भी दौड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, आप 12वीं पास होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? 12वीं पास कर रखी है तो आप सभी के सभी विद्यार्थी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। क्या? बस आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। 12th पास स्टूडेंट सभी अलाउ है फॉर्म भरने के लिए। बस आपके पास ये तो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए? प्लस कंप्यूटर कोर्स में जैसे आपने RSCIT कर रखा है, या फिर आपने कोपा कर रखा है, या O लेवल का किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है, किसी भी टाइप से आपका चलेगा। या आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, या इंजीनियरिंग कर रखी है, आप लोगों ने कुछ भी कर रखा है तो चलेगा। तो बिल्कुल आपके पास इस प्रकार से कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए बात को? तो यानी कि 12वीं पास प्लस RSCIT या RSCIT के जैसा कोई भी कोर्स चलेगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पर जो रखी गई है एज लिमिट, तो वो रखी गई है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के लिए। ये शानदार मौका है। आगे और भी बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जानकारी। आवेदन शुल्क जो रखा गया है, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं, उसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग जो क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं, अन्य राज्य के विद्यार्थी 700 रुपये फीस देनी पड़ेगी। जबकि राजस्थान के जितने भी क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल में आते हैं, नॉन क्रिमिनल में जितने भी आते हैं वह प्लस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी उन सभी को 550 रुपये फीस। जबकि SC ST राजस्थान के, साथ ही में दिव्यांगजन, इनको 450 रुपये फीस पे करनी होगी। और एक बार फीस जमा करने के बाद वापस फीस नहीं मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होने वाला है आप लोगों के लिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, समझ गए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको सारी की सारी इसमें बताने वाला हूँ। और किस फॉन्ट में लिखा जाएगा? कंप्यूटर टेस्ट सेल भी कुर्ती देव 010 में होगा आपका। ठीक है ना, तो ये भी आपसे बोला जाए। मिनिमम स्पीड शुड भी 8000 की डिप्रेशन होने चाहिए पर हावर ऑन कंप्यूटर, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो हर चीज़ यहाँ जानकारी दे रखी है आप लोगों को। तो बस आप तैयारी में जुट जाइए, सारे के सारे अभ्यर्थी। आप लोगों का सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, तो आप जो है फॉर्म भरिएगा। फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे सर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 1 अगस्त से लेकर के मंगलवार के दिन दोपहर 1 बजे से, अच्छा दिन है, भगवान हनुमान जी का
वार है उस दिन से आपको फॉर्म भरा जाएगा, गणेश जी के वार तक शाम 5 बजे तक। ठीक है, 30 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। फीस की बात करें, आवेदन शुल्क की बात करें तो 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक फॉर्म मतलब आप आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए ये जरूरी सूचना मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर परीक्षा के लिए कुछ माहवार नहीं बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षा के लिए अभी कोई डेट वगैरह नहीं बताई गई है। जब डेट वगैरह आएगी तो हम आपको बता देंगे, स्थान वगैरह सब कुछ, तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारे चैनल आपको लिए दोस्तों हर पल की अपडेट आप तक पहुँचाता रहता है। तो आप लोगों को हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी कैसी लग रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अब यहाँ पर एक देखो, जो यहाँ पर वैकेंसी है, वैकेंसी भी आप लोग देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र आशुलिपि ग्रेड तृतीय हिंदी वालों के लिए कितने पद है? हिंदी वालों के लिए टोटल यहाँ पर कितने पद है? 237 पद है नॉन टीएसपी एरिया में। जबकि टीएसपी एरिया में 10 पद है। कितने? 10 पद आशुलिपि ग्रेड तृतीय के लिए। जबकि आप यहाँ पर बात करें अंग्रेजी वालों के लिए तो आशुलिपि ग्रेड तृतीय अंग्रेजी के लिए कितने पद है सर? देखते हैं यहाँ पर तो कितने पद है? 16 पद है। कितने पद है? 16 पद है। चलिए, उसके अलावा टीएसपी एरिया में कितने? 3 पद है। ये भी आप लोग देख लो। अब आप बात करें यहाँ पर आशुलिपि ग्रेड द्वितीय की हिंदी वालों के लिए, हिंदी है उसमें तो अंग्रेजी है ही नहीं, तो हिंदी की बात करें ग्रेड सेकंड के लिए कितने पद है? 8 पद है। नॉन टीएसपी में 8 पद है। जबकि टीएसपी में कितने हैं? 3 पद है। टीएसपी में कितने? 3 पद है। इस प्रकार से ये वैकेंसी आपकी होने वाली। सब